हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सम इफ कहाँ पे यूज होता है और सम इफ्स कहाँ पे यूज होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा मैंने एक डेटाबेस बना रखा है, छोटा सा डेटाबेस है, ये बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। मैंने छोटा सा ले रखा है आपको समझाने के लिए। तो सम इफ, सबसे पहले यहाँ पे सम इफ है और ये नीचे सम इफ्स है। तो ये सम इफ्स का कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया देता है। ये सिर्फ इसमें एक क्राइटेरिया के बेस पे हम सम कर सकते हैं। सम इफ्स मतलब सम तो करेगा ही करेगा, इसमें इफ लगा हुआ है। मतलब कि इफ़, अगर आपको आप अगर जानते हो तो इफ़ में हम सिंगल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिंगल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। और तो यही है, दोनों को मिला के जो है सम इफ बना है। तो इसमें हम सिर्फ कोई सा भी एक कंडीशन के बेस पे हम वैल्यू को सम कराएंगे। और सम इफ्स में क्या होता है, हम मल्टीपल इसके बेस पे हम इस वैल्यू को सम करा सकते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो हम सम इफ यूज करते हैं, सम इफ, और आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, ठीक है। तो रेंज का मतलब है कि आपको कौन से रेंज और कौन से क्राइटेरिया से उसको मैच करना है। तो मैंने अभी लोकेशन लिख रखा है, ठीक है। तो लोकेशन में अगर मैं यहाँ पे अगर दिल्ली लिखता हूँ, फिलहाल में दिल्ली, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको कट करके, ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोकेशन मैंने यहाँ पे दिल्ली रखा है, और लोकेशन यहाँ पे यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं। डिपार्टमेंट परचेज कर देते हैं, और नेम ये रमेश कर देते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसमें क्राइटेरिया रेंज का सम इफ। अब आप देखेंगे सम इफ में रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज कौन सा है हमारा, रेंज और क्राइटेरिया का मतलब है कि आपको कौन सी क्राइटेरिया मैच करनी है। तो मुझे दिल्ली मैच करनी है, कहाँ से मैच करनी है, तो इस वाले रेंज से मुझे मैच करनी है। और क्राइटेरिया हमारा कॉमा करके यूज़ करेंगे, और इसको हम या तो हम डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं दिल्ली, या फिर हमने सेल वैल्यू पर डिपेंडेंट रखा है। और कॉमा करके अभी कहता है ब्रैकेट में ये सम रेंज आप दीजिए। सम रेंज कौन से वैल्यू को सम करना है, तो ये हमारा सेल्स वाला डेटा है, इसको हम सम करते हैं, और इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली का जो है, दिल्ली का यहाँ से यहाँ तक है। अगर दिल्ली में यहाँ पे बीच में दिल्ली कर देता हूँ, तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, और अब मैं यहाँ पे दिल्ली करता हूँ इसको, ये देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सम इफ। अब अगर आप चाह कर भी इसमें अब दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आपको परचेज के बेस पे कोई सम करने हैं, परचेज और लोकेशन के बेस पे डेटा को सम करना है, तो आप सम इफ में यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया को लेता है, इससे ज़्यादा वो नहीं लेता है। तो सम इफ यहीं पे जो है इसका डिसएडवांटेज है कि सम इफ में हम सिंगल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। अब चलते हैं सम इफ्स के तरफ। सम इफ्स का मतलब है कि हम 256 क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सम इफ्स। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, 3 डॉट लिखा हुआ है, मतलब ये 256 क्राइटेरिया को मैच कर सकता है। अब सम इफ में आप देखेंगे गौर से, तो हमने जो
जो डेटा को जिस कॉलम को हमें सम करना था वो हमने यहाँ पे लास्ट में लिया हुआ है। ये यहाँ पे ट्रिकी है कि जिस वैल्यू को हमें सम करना होता है सम इफ में हम लास्ट में लेते हैं, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया हम स्टार्टिंग में लेते हैं, और जिस कॉलम को हमें सम करना होता है वो लास्ट में लेते हैं। लेकिन अगर आप सम इफ्स में देखेंगे, सम इफ्स में तो आपको ये कह रहा है कि सम रेंज पहले बताइए मुझे सम रेंज कौन सा है। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, इसमें हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस सम इफ्स में हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको सम रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया किस बेस पे होगा। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे लोकेशन ये दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा करके यहाँ पे सेल डिपेंडेंट बनाया था, यहाँ पे दिल्ली कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अब दूसरा कोई रेंज बताइए। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और क्राइटेरिया 2 बताइए आप। क्राइटेरिया 2 में अब यहाँ पे ये इसको हम सेल को एड्रेस कर देते हैं। अब क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया 3 में हमने नाम ले रखा है, तो नाम वाली कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नाम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें अभी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, 256 क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज वाइज भी चाहें तो एज वाइज भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर परचेज डिपार्टमेंट के अंदर रमेश, ये देखेंगे दिल्ली परचेज, दिल्ली रमेश परचेज और दिल्ली में ये 38,359 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको रमेश कर दूँ तो आप देखेंगे वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। अगर ये 2 बार आया है तो ये वैल्यू मल्टीपल करता जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे परचेज के जगह पे इसको सेल्स कर दूँ तो ये नहीं उठाएगा, ये देखिए। अगर मैं दिल्ली के जगह पे इसको नोएडा कर दूँ, नोएडा, तो ये देखिए नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं ये सेल्स वाला उठा रहा हूँ, सेल्स और नोएडा का है ना, ये सेल्स में विराट का उठाता हूँ, यहाँ पे विराट का यहाँ पे, और ये सेल्स यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए उठा लिया। तो गाइस जो है मेरा जो मकसद है आपको सम और सम इफ्स और सम इफ्स इन दोनों के बीच के डिफरेंस, इसमें हम सम रेंज लास्ट में लेते हैं, ये रेंज हमने जो जिस कॉलम को हमें सम करना है वो लास्ट में लेते हैं, और सम इफ्स में हम जो है सम रेंज को हम पहले स्टार्टिंग में लेते हैं, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया, इस तरीके से हम चलते हैं। तो इसमें जो है इसमें सिंगल क्राइटेरिया चलता है, और इसमें मल्टीपल मोर देन 256 क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं हम इसमें सम इफ्स में। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।